श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध षष्ठ अध्याय। मैत्रेय उवाच हेमंत देवंक वचन शुणी संतोष भगवान निद्रित प्राय लोकतंत्र ईश्वर इच्छार आयत से काल शक्ति रूप धरी त्रयोविंशति तत्वे पुरी चेष्टा स्वरूपे तांक मध्ये निद्रित कर्म को प्रबोधे संजोग करी भिन्न भिन्न जहार जहि प्रयोजन से त्रयोविंश तत्व गणे ईश्वर आज्ञा परमाणे जे जहा मात्रा बल देई अधिपुरुष रूप बही एमंते परम पुरुष मात्रांक मध्ये परकाश एक आर एक क्षोभ पाई चर अचर लोक जही सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस जले शयन नारायण अनादि परम कारण सकल जीव आत्मा से ही सर्व शरीरे संचरई संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार को सर्जंती ताहांक रूप हेतु से ही तृतीय शक्ति की से बही दैव आत्मा कर्ममय विभाग करी आत्मा देह सर्जिला एक दश तीनी सृष्टि व्यापारे कर्म घेनी ज्ञाने चैतन्य रूप धरी क्रिया शक्ति रे प्राण भरी जे प्राण अपान समान उदान व्यानटी प्रमाण कृकर कूर्मन्यागख्यात जे धनंजय देवदत्त एमंते दश प्राण करी एहांक वृत्ति भेदे हरि अशेष प्राणी आत्मा एहि खेलई अंश रूप होई आदि देवतार सर्जन ए भूत ग्राम भिन्न भिन्न अध्यात्म अधिभूत भाव पुणी कल्पिला अधिदेव विराट रूपे दश प्राण एकासे हृदय कारण विश्वसर्जन अर्थे हरि तत्वंक कथा कुसुमरी प्रजापतिंक जन्म जानी विराज देहे चक्रपाणी तक्षणे पशी निज तेजे जेबासे प्रयोजन कार्ये स्थान भी आई दशमते शुणतु स्थापिले जे मन्ते विराज मुंडे तुंड करी वचन अर्थे अधिकारी अग्नि स्थापिले शब्द अर्थे एबे तु शुण एक चित्ते से मुख मध्ये ताळु भेदी वरुण रसना संपादी जिह्वा आबोरी षडर से थापिले आस्वादन बसे तुंड उपरे नासाद्वारे बसिले अश्विनी कुमारे घ्राण आबोरी गंध अर्थे सुगंध दुर्गंध सहिते सेनासा मूले चक्षुद्वार समे बसई दिवाकर ज्योति स्वरूपे से लोचने रहिले रूप संपादने पवन बहे देहे पशी केबे काहीं रे न मिसी शीत तपत जानिबारे चर्मे बसिले अधिकारे सेबेनी चक्षुर उपरे बाम दक्षिण कर्ण द्वारे शबद अर्थे दिग बसे जेबा शबद जेणे भासे त्वक जे चर्मु भिन्न हेला औषधि लोमे जे बसिला
सेहिलो मरु कंडु आदि हुई स्परस सुखादि मेढ आवरी लिंग वृत्ति जहि बसिले प्रजापति शुक्ररे तस अनुबंधे मैथुन स्परस आनंदे संतति उपजीवा अर्थे लिंगे रहिले दृढ़ चित्ते ताओधे अष्टम अंगुले जे मल द्वार पायु मूले मित्र बसिला ता अबोरी मृत्यु देवता संगे करी मल उत्सर्ग दृढ़ बंधे व्यापार आबोरी आनंदे हृद ऊपरे बेनी भुजे इंद्र बसिला निज तेजे वृत्ति व्यापार कर्म अर्थे जीवर जीविका जे मन्ते कटी संधान पाद करी तही बसिले नर हरि ए पिंड चलिब जे मन्ते गगन प्राप्य स्थान अर्थे बागीश बसे बुद्धि मध्ये सुबुद्धि प्रबोध आनंदे हृदय भेदे निशाकर जे मन व्यापार गोचर चंद्रमा तही दृढ़ मते आबोरी रहिला निश्चिंते आत्मारे बसे अभिमान जेणु कर्तव्ये बहे ज्ञान चित्त को भेदी स्रष्टा बसे जेणे से विज्ञान प्रकाशे मूर्धनी देशे स्वर्ग रहे पाद जुगले मही बहे नाभिरु प्रकाशे गगन गुणंक वृत्ति घेनी शून्य एमंते आत्मा तांक मते देह आवरिले निश्चिंते सुर ईश्वर गणजन देहे कल्पिले भगवान अत्यंत सत्वगुण करी देवे रहिले स्वर्गपुरी रजस्व भाव नरगण भूमि रे कले अधिष्ठान रुद्र पार्षद भूतगण तांक स्वभाव तमो गुण ताहांक अंतरिक्ष लोक जाहाकू बोली भुव लोक ब्राह्मण जन्मिला मुखरु जे चारि वर्णंकर गुरु विराज तेज गुण हरि भुजु क्षत्रिय जन्म करी वैश्य जन्मिले जानु जुगे जीवर जीविका स्वभावे ए तीनी वर्ण सेवा अर्थे शूद्र जन्मिला पादगते जाहार सेवा वृत्ति फले हरि संतोष ए शयले ए चारि वर्ण ए जगते स्वभाव धर्म अनुमते जगत गुरु हरिपादे भजिबे जुग अनुवादे हरि हरि बोल शुद्ध सुवृत्ति घेनी सुखे विष्णु पूजिबे यज्ञ मुखे ताहार गुण वर्णिबारे के बा समर्थ ए संसारे हेमंते शुण हे विदुर जाहा कहिले गदाधर मु तोते कहिलई भावे जाहा पचारिलु प्रस्तावे से हरि गुण माया अर्थ के मुखे कही सामरथ तथापि ज्ञान मोर जेते सबु कहिबी तो अग्रते जेणु से कृष्णर चरित करई वचन पवित्र जार महिमा अवधाने ज्ञान अमृत रस पाने जन्म मरणु प्राणी तरे न बुड़े संसार सागरे तार महिमा ए संसारे के कहु सत संवत्सरे
जार महिमा जोगे चिंती ब्रह्मा शंकरे मोह जानती से हरि ए माया संसारे मोहिनी रूपरे प्रचरे से हरि स्वयं आत्मा गति से ही न जाने माया गति अपरे के बाता जाने ब्रह्मादि जेते देवगणे जार चरण खोजी गले मन वचन न पाइले हरि हरि बोला अपरे के ताहा जानिब के मुखे रेणु को गणिब से हरि पादे करी आस कहई जगन्नाथ दास भावे से हरि पादे करी आस कहई जगन्नाथ दास हरि हरि बोला। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे मैत्रेय विदुर संवादे नाम षष्ठ अध्यायः।